चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ। ठीक है, मैथ हम आज आप लोग का स्टार्टिंग कर रहे हैं बाबू। ऑफ लाइन भी है आप लोग का स्टार्टिंग और ऑन लाइन भी है। ठीक है, ओके। आज हम लोग का ऑफ लाइन भी स्टार्टिंग है और ऑन लाइन भी स्टार्टिंग है। हमें देखते हैं जरा चीज़ों को और समझते हैं। ठीक है, मैथ में हम लोग का पहला चैप्टर आता है जो आता है रियल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोलते हैं इसको, वास्तविक संख्या जिसको बोला जाता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर। देखो पहला चैप्टर हम लोग का यही है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसके बारे में पढ़िएगा, समझिएगा सब चीज़ों को। ठीक है, और जहां पर ही जैसा जो कोई डाउट लगेगा तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आपका उसका सॉल्यूशन करके देंगे। ठीक, देखिए हम अभी जो इसमें आप लोग का चल रहे हैं मैथ में, वो आपका हम बुक लेकर चल रहे हैं RS अग्रवाल, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो RS अग्रवाल फॉलो करिएगा। यदि किन्हीं को कुछ ज़्यादा बनाने का इच्छा, तो बहुत सारे बुक आते हैं, है ना, RD शर्मा वगैरह वगैरह, तो कुछ भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम लोग वही चलेंगे। चलो, वास्तविक संख्या चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या क्या होता है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है मैथ का। ठीक है, तो धीरज से समझिएगा। संख्या क्या होता है सर, वास्तविक संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या संख्या का होता है टाइप। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चीजों को। संख्या, संख्या यानी हम बात करें नंबर। नंबर क्या होता है सर, देखो नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है। तो जिससे हम किसी चीज की गणना करते हैं, जिसके द्वारा किसी चीज की गणना की जाती है, उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जिससे किसी चीज की गणना की जाती है उसे हम लोग संख्या कहते हैं। और संख्या होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक को कहा जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। संख्या दो प्रकार के होते हैं, जिससे देखो संख्या मतलब किसी चीज की गणना जिससे हम लोग करते हैं उसको संख्या कहते हैं। और संख्या कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के। वास्तविक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है बाबू। और एक होता है काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। नंबर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। संख्या दो प्रकार के हो गए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब समस्या है कि सर वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। संख्या तो चाहिए, ठीक है, किसी चीज की गणना करते हैं क्या, संख्या जिसके द्वारा किसी चीज की गणना की जाती है उसको संख्या कहते हैं, है ना। जिसके द्वारा किसी भी चीज की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक, हाँ, परिमाण की गणना हो गया ना, जिससे किसी भी मात्रक के परिणाम की गणना ही करते हैं इसके द्वारा, संख्या से। ठीक है, चलिए अब है बात कि सर वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। वास्तविक संख्या, संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता हो, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता हो, रेखा पर निरूपित किया जा सकता हो, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यदि इसका डिफिनेशन देखें, द नंबर which can be represent on number line is called रियल नंबर, सर जैसे सर
जैसे में कोई भी आप संख्या ले लो, आप अपने जीवन में जितना भी प्रकार के संख्या को देखे होगे वास्तव में वो रियल नंबर ही होगा, वास्तव में वो वास्तविक संख्या ही होगा। अब कहोगे सर कैसे सर, कोई भी नंबर ये लीजिए, जैसे √2 ये जो √2 यार छोड़ो, सिंपल सा नंबर लेते हैं, 3 ये जो 4 ये जो 4/3 ये जो 2.333 ये जो, या तुम √3 ये जो, या तुम √5 ये जो, √4 ये जो, -3 ये जो, -100 ये जो, -11/7 ये जो, कुछ भी एनी नंबर जितना हम लोग देखते हैं, जितना हम लोग समझते हैं, उसको नंबर या इन पर दर्शाया जा सकता है। अब दिक्कत यह है कि सर सभी चीजों को हम लोग नंबर या इन पर दर्शा सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। तो इसको जरा सा हम खींचेंगे, बट हम यहां पर ही एक चीज को समझते हैं थोड़ा सा डीपली, इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस हम करेंगे कि सर कैसे इसको नंबर या इन पर दर्शाया जाता है। बट उससे पहले हम एक संख्या की बात कर लेते हैं कि काल्पनिक संख्या तो किसको कहते हैं। दुनिया में हम लोग जितने भी नंबर को देखते हैं वो वास्तविक संख्या ही, और सबको नंबर या इन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, ये बाद की हम चर्चा करेंगे, अभी आप लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में, वास्तविक संख्या को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर है हम लोग का वास्तविक संख्या। बट उससे पहले एक चीज और हम लोग को समझना है कि भैया वास्तविक तो जितना हम लोग नंबर देख रहे हैं सारे नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे ज्यादा तो हमारी जिंदगी में कोई नंबर नहीं आया। कोई आया है? नहीं आया। तो इतना सारा नंबर है जो यदि वास्तविक संख्या है, तो काल्पनिक कौन है मेरे भाई? काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? देखिए, काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जिसे नंबर या इन पर नहीं दर्शाया जा सके, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जाए, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जाता, जैसे अब इसमें सवाल आया, सर ऐसा कौन सा संख्या है √−3, करियो इसको संख्या रेखा पर निरूपित तुम, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसा संख्या हम लोग को दुनिया में, हम लोग के जिंदगी में होता ही नहीं है। हम लोग अभी तक पढ़े तुम लोग कि सर रूट के अंदर माइनस आता था तो गुरुजी कहते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, बिना गणिती के ये रूट में अंदर माइनस नहीं आ सकता है, ठीक है। √−5, ये सब संख्या काल्पनिक संख्या कहा जाता है। इसका यदि इंग्लिश डिफिनेशन देखें, द नंबर which does not represent on number, जो कि नंबर या इन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। √−3, √−2, √−5, ये सब के सब कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। सर यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √−1, क्या √−3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √−1। अब यहां पर ही देखोगे तो √3 का 3 और √−1 को एक नाम दिया गया बाबू, √−1 को एक नाम दिया गया और इसको बोला गया आयोटा, ठीक है, आयोटा, ये योटा नहीं, हाँ आयोटा, ठीक है। और इसको शॉर्ट में डिनोट क्या चीज से किया जाने लगा? आई से। किससे डिनोट किया जाने लगा? आई से, यानी आई बराबर हो गया √−1, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग √3 √−1 को क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, तो √3i हो गया, ठीक है, √3i। तो जहाँ आई दिखे यानी कि √−1 है, और ये जो होता है रूट के अंदर, ये कौन सी नंबर होता है? काल्पनिक संख्या होता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर होता है। नहीं, काल्पनिक संख्या में बिना रूट का ऐसे आई के रूप में रहेगा। आई मतलब समझ रहे हो कि तुम्हारा रूट ही आगे चाहिए, है कि क्या? हाँ, तो नंबर यहाँ पर दर्शा ही सकते हो, तो फिर हो जाएगा क्या चीज? वास्तविक संख्या।
ठीक है। अब सोचो सर कि यदि हम लोग i बराबर रूट अंडर -1 तो i स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, i स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -1। फिर बात करें आई क्यू, तो आई गुना आई स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं आई गुना -1 बराबर -i, और i4 को लिख सकते हैं हाँ सर हम लोग कभी भी किसी भी संख्या का जब माइनस मान कर स्क्वायर करते हैं तो माइनस नहीं आता है। माइनस मानकर माइनस कोई संख्या जो कि माइनस में है और उसको होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस में नहीं आता है। बट यहाँ पर ही सोचो कि सर ये स्क्वायर करें तो स्क्वायर से तो केवल रूट ही कटा, अंदर माइनस है तो रह जाएगा। सर तो ये -1 आएगा कैसे अंदर? देखो ये अंदर में -1 है ना, और स्क्वायर के दोनों ओर, तो रूट कट गया, तो रूट कट गया तो माइनस बच गया ना हमारा, तो -1 रह जाएगा ना। ठीक है, चलो। और i का पावर 4 इसको लिख सकते हैं हम लोग i स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर बराबर 1। तो याद रखना ये होता है कुछ इस फॉर्मेट पर। तो इसको हमको सीखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग के जिंदगी में ये काल्पनिक संख्या कभी भी नहीं आता है। हम लोग के जीवन में एक ही चीज आता है, वो है क्या, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो देखना इसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। और इसमें रूट में जो -1 होता है उसको आयोटा यानी आई कहते हैं, और आई के पावर 4 बराबर 1 होता है। आई के पावर 4 बराबर क्या होता है, 1 होता है। बस हो गया, और तो इसमें कुछ जानना है नहीं, चीजें समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा तो हम लोग पढ़िए थे कि जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, निरूपित किया जा सके, उसके हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। अब समस्या ये है कि सर कोई भी नंबर को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? हाँ जरूर। जैसे सर 2 रहे, जैसे हमको 2 को, जो मान लेते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल, 2 को निरूपित करके दिखाइए। संख्या रेखा सबको याद है, इधर -∞, इधर +∞, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, -1, -2, -3, यहाँ पर ही हो गया 2, हो गया निरूपित 2। लेकिन अब दिक्कत ये है कि सर चलो ठीक है 2 तो आप करिए, हमको ये बताइए कि इसका कैसे निरूपित करें, 3.5 का। चलो यहाँ पर देखें -∞, यहाँ पर देखें +∞, बीच में है 0, यहाँ पर ये 1 2 3 4, यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3.5, यानी कि ये 3 है ये 4 है, दोनों के बीच में हो गया 3.5, है ना, दोनों के बीच में हो गया 3.5। अब देखिए, अब जैसे 3.6 वही दिया, 3.6 वही दिया, तो हम इसको क्या करते हैं, एक सेकंड, हम इसको क्या करते हैं, एक तरफ हो गया -∞, एक तरफ +∞, यहाँ पर मान लो 0 हो गया, 1 2 3 4, है ना। अब 3.6 है तो इसके बीच में 10 लाइन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार छूट गया, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। वाई दबे मानियो ना, ऐसे 1 है 2 है 3 है 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ इसके बीच में 10 गो लाइन हो गए छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, 9 1 10, टोटल 10 हो गया। अब इसमें 3.6 तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ही ये लाइन हो गया आपका 3.6। ठीक है, देखिए इसको, हाँ इसको एक और तरीके से निरूपित कर सकते हैं। क्या 3.6 को हम एक दशमलव हटा के 10 लिख सकते हैं? इसको ऐसे हम लोग काट सकते हैं 2 कैटेगरी से 18 बार में, फिर ये कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, 2 कैटेगरी में 18 बार में, फिर 5 बार में। अब देखिए इसको क्या करिए,
इसको अब भागा कर दीजिए, तो भागा करिएगा तब मेरे हिसाब से आएगा कितना आएगा, इसको डिवाइड करिए तो आ जाएगा 5 तिहाई 15 3 पूर्णांक और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3/5, ठीक है, 3 रिमाइंडर 3/5। अब देखिए क्या करो, इसको निरूपित करना है इसको, तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइन बना दो सिंपल ही, और इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर ही हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 4 बना दो 1 2 3 4, ठीक है। हमको क्या है 3 प्लस है, मतलब 3 से कुछ बढ़ रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग बीच में 3 + 3/5, यानी कि 3 से प्लस का मामला है, तो 3 यहाँ है 4 यहाँ है, इसके बीच में बटा में देखो टोटल कितने हैं 5 हैं, तो इसके बीच में 5 लाइन बना दो 1 2 3 4, देखो 5 सेक्टर में बट गया, 5 भागों में बांटना, ठीक है, लाइन मत खींच लेना 5 को, 5 भागों में 1 2 3 4 5, 5 भागों में बट गया। अब हमको ऊपर में क्या है 3 है, 1 2 3, ये वाला पोर्शन ही हमारा होगा कितना 3.6। यहाँ से हम तुम लोगों को 2 चीजें सिखा दिए कि ऐसे भी कर सकते हो, दशमलव में करके ऐसे भी कर सकते हो, या तुम बटा में करके ऐसे भी बना सकते हो, है कि नहीं। बटा में जैसे कि हमको दे दिया एक और क्वेश्चन है, जो जैसे कि हमको दे दिया 7/4, ठीक है, 7/4 दे दिया। सबसे पहले इसको डिवाइड करके पूर्णांक में करिए तो कितना हो जाएगा 1/3/4, 1/3/4, ठीक है। अब इसको जरा डिनोट करो भाई, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर 0 1 2 -1 -2, ठीक है, 1 पूर्णांक 1 यहाँ है 3/4, 1 2 3, अब देखो 4 भागों में बट गया होगा, 1 2 3 4 भागों में बट गया, हमको 3 चाहिए था 1 2 3, ये वजह जो है ये हो गया तुम्हारा 7/4, और नहीं तो दशमलव में करके ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लोग निरूपित कर सकते हैं, यानी सर ऐसा संख्या भी डिनोट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ भी रहे डिनोट हो सकता है। सर 5वां नंबर यदि हमको ऐसा दे दे सर √2, यो भाई √2, देखो √2 कैसे डिनोट करें भाई, तो इसका एक तरीका हम आप लोग को बताए थे, देखो मान निकालने वाला बहुत मुश्किल है, मान इसका होता है 1.414 आगे जाते रहता है, ठीक है। अब तुम कहाँ इसको डिनोट करोगे भैया, संभव है नहीं है। तो इसके एक तरीका बताएं तुम लोग को कि सर एक तरफ रखना माइनस इन्फिनिटी, एक तरफ रखना प्लस इन्फिनिटी, बीच में है 0, यहाँ से यहाँ मानियो 1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 मानिए। अब यहाँ पर ही तुम 90 डिग्री बनाओ, ठीक है, 90 डिग्री बनाओ, और ये जो दूरी है ए भी रखो 1 यूनिट, देखो ये है 1 यूनिट और ए भी रखो 1 यूनिट, बड़ा बना है, रुक जाओ बहुत छोटा हो गया है ना, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर ही मानियो 0, चलो यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट, रुक जाओ, हाँ ये 1 यूनिट हो गया 1, और ये भी हो गया 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 1 यूनिट, अब देखो यहाँ पर हो गया, और एंगल यहाँ कितना बना जाओगे 90 बना जाओगे, कंपास की मदद से बनाओगे तो कंपास की मदद से बना जाओ, ठीक है, एंगल 90 बना जाओ। और इसको क्या करो 0 को इससे मिला दो, 0 को इससे मिला दो, ठीक है, 0 को इससे मिला दो, और इसका रेडियस ये जो इसका रेडियस, और ऐसे 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 यहाँ पर ही कट कर दो। अब देखो भाई साहब ये 1 है, ये 1 है, तो समझो कि सर ये कितना होगा √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अरे याद है ना h बराबर होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा p है ये हमारा b है, तो हो जाएगा h बराबर √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √1 प्लस 1 बराबर √2। तो भाई साहब ये यदि √2 है तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम इसी के रेडियस को लेके घुमा दिए तो ये भी क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी √2 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। ऐसे ही आप लोग 9वां में 9th क्लास में पढ़े होंगे √3 भी होता है √4 भी होता है, यानी कि सर √2 भी हमारा कौन सा नंबर है सर, √2 भी हमारा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ठीक है, √2 भी हमारा रियल नंबर है।
अब एक समस्या आता है कि सर यदि कोई बार बार रिपीट अगेन जाता रहता है, क्या वो भी वास्तविक संख्या है? तो यस, वो भी वास्तविक संख्या है। उसको हम लोग देखते हैं कैसे, ठीक है। तो ये सब नोट करिएगा कि इरेज कर दें, देख लीजिएगा चीजों को, नोट करने चाहिए। अब हमें देखेंगे कि सर वास्तविक संख्या में एक और संख्या आता है, वास्तविक संख्या में एक और संख्या आता है, जैसे आ गया हमारा मान लो 3.22222। अब बोलोगे सर इसको भी नंबर याद पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो हाँ कर सकते हैं ना। देखो 3.2 के ऊपर देखो, इसको ऐसे करियो, नंबर याद पर इसको रिप्रेजेंट करना है, ऐसे इसको मानियो, माना कि x बराबर 3.2222 है, ठीक है। तो इसको क्या करो भाई, इसको लिख लो x बराबर, ठीक है, या देखो या तो ऐसे लिखेगा या तो इसको लिख देगा 3.2 के ऊपर रेखनी, बात दोनों सेम है, ठीक है। देखो इसको क्या करो कि 10 से गुना करो, दोनों और 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों और 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा बाबू, 10x बराबर 32.2222। अब क्या करो, इसको माने समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2। अब समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर, ठीक है भाई, घटा देते हैं, 10x माइनस x कर देते हैं, 10x माइनस x बराबर 32.222 माइनस 3.222, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 29, x बराबर 29/9। अब बताओ, अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हो कि नहीं? क्या नहीं कर सकते हो भाई? इसको लिख सकते हैं 3.2/7, सॉरी 2/9, 3.2/9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही जैसे हो गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 0 1 2 3, ठीक है, 4 चले जाओ। अब देखो 3 से प्लस है और 2/9 है, यानी कि 9 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। देखो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको बनाओगे तो 9 भागों में इसको बांटना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में हो गया, 9 भागों में हो गया। अब इसमें 1 2 ये वजह, यही हो गया हमारा किसका भाई, 3.2 के ऊपर रेखनी का। तो इस तरह से इसको करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हो। और देखो हम इसको जहाँ तक फ्रैक्शन में चेंज करने की बात है कि सर आप जो रेकनिंग वजह को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, तो इसका हम बहुत सिंपल सा मेथड तुम लोग को बता देते हैं। ये फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, जैसे हमारा क्या है 3.2 के ऊपर रेखनी, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का बहुत छोटा सा तरीका है। जैसे कि हमारा 3.2 है, इसको पूरा तुम लिख दो कंप्लीट 32, ठीक है, 32 लिख दो। और देखो दशमलव के जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको देखो, तो रेकरिंग किस पर नहीं है, 3 है, तो इसको घटा दो, ठीक है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो। और देखो दशमलव के बाद के ऊपर रेकरिंग है तो एक ही अक्षर पर, जे के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 दे दो, तो ये हो गया हमारा 29/9, बस कहानी खत्म हो गया। इतना सिंपल ही तो है। तो इस तरह से हम लोग वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ 3.2 के ऊपर रेकरिंग रहता है। चलो जैसे ऐसे रहा 3.32 के ऊपर रेकरिंग, देखो सबसे पहले इसको संख्या को लिख दो पूरा 332 हो गया, ठीक है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो, जिस पर रेकरिंग नहीं है, ये दोनों पर रेकरिंग नहीं घटा दिए। और यहाँ पर ही देखो एगो पर रेकरिंग है, एगो 9 दिए, और दशमलव के बाद भी एक डिजिट है तो एगो 0 भी दे दिए, बस हो गया। अब इसको घटाओ तो हो जाएगा 299/90, हो गया कहानी खत्म।
तो इस तरह से करके आप जब फ्रैक्शन में करिएगा तो फ्रैक्शन में आप नंबर यहाँ पर दर्शा सकते हैं। यानी हमको समझ में आ गया कि सर वास्तविक संख्या में कुछ भी हो उसको हम लोग नंबर यहाँ पर दर्शा सकते हैं। और हम लोग जितना भी संख्या देखते हैं वो सब वास्तविक ही होता है, चाहे रूट में रहे, चाहे जाता ही रहे, चाहे कुछ भी रहे, सब का सब कौन सी संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और उसको हम लोग नंबर यहाँ पर दर्शा सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत है इसमें, इरेज कर दें इसको क्या। अब हम लोग आएंगे इसमें कि सर रेकरिंग तो ठीक है, वास्तविक संख्या तो ठीक है, अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जरा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो वास्तविक संख्या क्या प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या बाबू यहां पर ही रुको, लिखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के प्रकार देखते हैं। रियल नंबर हम लोग समझ गए, नंबर समझ गए, रियल नंबर समझ गए, सारे चीजों को हम लोग समझ गए। तो रियल नंबर के हम लोग प्रकार देखते हैं, कौन कौन से होते हैं रियल नंबर। देखिएगा रियल नंबर बाबू दो प्रकार के हो जाते हैं। एक को कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या और दूसरा को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, दूसरे को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं इसमें रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर वैसी संख्या को कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। जहां एक चीज याद रखिएगा बाबू, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि Q यदि 0 के बराबर हो गया तो पूरा मान इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, यानी द नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। हाँ, एक चीज़ और बोले कि सर P आर Q इज इंटीजर, यानी कि P Q पूर्णांक होना चाहिए। तो हम पूर्णांक के बारे में भी बताए नहीं किए हैं, पूर्णांक होना चाहिए, तो हम आगे बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। बस हो गया। फिर हम लोग कहते हैं सर अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जा सके। ठीक है, जैसे सर अच्छा इसमें जैसे नहीं देखें, हम देखते हैं बाबू दोनों में। जैसे हम लोग देखें द नंबर विच डज नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। देखो हम सबसे पहले अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं एग्जाम्पल से, फिर हम लोग आएंगे परिमेय संख्या में। क्या है कि परिमेय संख्या के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे √3, देखो जो रूट में होता है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, उसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2, देखो √4 की बात करें तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। √5
नहीं निकल रहा है। रूट 12 नहीं निकल रहा है। कुछ निकलेगा, देखो जैसे कि निकला, इसको देखेंगे तो 2 निकल जाएगा बाहर, 2√3, बट ये भी अपरिमेय ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। और नहीं लिखने का मतलब जो रूट से बाहर ना निकल सके। रूट से यदि बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। एक और अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है देखना, जैसे 2.143213652 मतलब जाते ही जा रहा है, जाते जा रहा है, हर एक बार चेंज होते जा रहा है, सेम नहीं आ रहा है, हर एक बार कुछ ना कुछ बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, ऐसे ही जाते जा रहा है। तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए जैसे कि हम लोग को पूछेगा पाई, पाई तो सर 22/7 होता है, बट ये बिल्कुल गलत है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। इसका एग्जैक्ट मान होता है, इसका जो ये लगभग मान है, ठीक है, लगभग मान, इसका एग्जैक्ट मान होता है पाई का जो होता है कुछ 3.14, ऐसे ही 1 4 2 3 ऐसे जाते रहता है। तो ये भी एक प्रकार का कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय। हालांकि आगे हम चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होते हैं और परिमेय संख्या क्या होते हैं। और वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं। इसमें 2 आता है, एगो जो रूट में रहता है और एगो वैसी संख्या आता है जो कि आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हर एक बार बदल ही रहा है, सेम डिजिट नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए। नहीं, यहाँ पर ही कोई पर रेकरिंग नहीं है, देखो आगे गौर से, रेकरिंग हो जाएगा तो वो फिर परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अभी अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, लेकिन इसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर देखें तो सर देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अब वैसी परिमेय संख्या की बात करें, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अपरिमेय में कौन कौन आएगा, जो रूट से बाहर नहीं निकले, जो रूट से बाहर नहीं निकले, और दूसरा जो हमेशा आगे बदाई के दशमलव के बाद आ रहा हो, तो ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब परिमेय संख्या की बात करें तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 5 हो गया, जैसे 3 हो गया, जैसे 7 हो गया। देखो 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हो, 5/1। 6 को क्या लिख सकते हो, 6/1, नीचे में कुछ नहीं, 1 दे सकते हो। जैसे 2/3 है, जैसे 5.1 है, ये सबको दशमलव हटा के P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सारी की सारी संख्या कौन सी संख्या है बाबू, परिमेय संख्या है। फिर देखो जैसे कि 2.444 मतलब ऐसे 4 के ऊपर रेकरिंग है, तो ये भी संख्या परिमेय संख्या ही है। तुम लोग को बताए थे कि इसको कैसे करेंगे, 2 4 माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा के, बटा में जगह पर रेकरिंग उस पर 9, यानी 22/9। ये कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो सेम जो रिपीट करता है वो भी परिमेय संख्या है। बाकी 0, अब देखो 0 के नीचे तुम कुछ भी लिख दो, 1 0 के बराबर परिमेय संख्या में जाएगा। तो ये सारे के सारे संख्या कौन सी संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत है किन्हीं को, समझ में आ गया है सर, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, आ गया ना समझ में, ये कीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे परिमेय संख्या। चल परिमेय संख्या, अब देखना यहाँ शांति समझो, परिमेय संख्या है जो मेरी हम लोग का 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, और एक को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में भिन्न। देखो इसी में एक संख्या और आता है जिसको यदि हम इसी में ऐड करिए तो फ्रैक्शन बोलो, या एक डेसिमल भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव। देखो उसको हम बाद में बात करेंगे, अभी यही दोनों को पहले देख लेते हैं। देखो पूर्णांक उसको कहते हैं जो कि, पूर्णांक उसको कहते हैं वैसा संख्या जो भिन्न या दशमलव में ना हो, दशमलव में ना हो, उसे पूर्णांक कहते हैं।
देखिए जो भिन्न या दशमलव में ना, यानी बोल सकते हैं द नंबर which does not in the form of fraction or decimal is called integer। उसको क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, ये सब ना तो दशमलव में है ना तो फ्रैक्शन में है, तो ऐसी संख्या क्या हो गया? इंटीजर हो गया, यानी कि पूर्णांक हो गया। फिर हम लोग फ्रैक्शन की बात करें, इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, यानी पी वाई क्यू के रूप में के रूप में, ठीक है, जो पी वाई क्यू के रूप में, जैसे 2/3, जैसे 4/5, 6/7, कुछ भी ऐसा संख्या है, ये सब का सब क्या हो जाते हैं? फ्रैक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, एक और यहाँ से एक सवाल उठता है कि सर एक होता है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, सॉरी दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। देखिए डेसिमल नंबर दशमलव संख्या जो दशमलव में रहता है, ये कितने प्रकार के हो जाते हैं भाई साहब? ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक को क्या परिमेय संख्या का प्रकार है। देखो ये परिमेय संख्या में एक अलग सा थोड़ा सा आता है, जो फ्रैक्शन बोलो या डेसिमल बोलो दोनों में मिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें, एक होता है शांत, देखो मेरे ये इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है शांत दशमलव, जिसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और दूसरा अशांत दशमलव, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। शांत दशमलव किसको कहते हैं सर? जो ऐसे दशमलव में जाते जाते एक समय रुक जाए, जैसे ये देखो एक समय रुक गया, इतना एकदम पूरा पूरा कट गया, 6.213 पूरा पूरा रुक गया, तो ये सब शांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव जो कि रुके नहीं, आगे बढ़ते चला जाए, जैसे जैसे 2.31462 जाते जा रहा है, ये हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं अशांत पुनरावर्ती संख्या। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रेकरिंग। हाँ, यहाँ पर में देखें ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रेकरिंग। इसको हम लोग कहते हैं अशांत अपुनरावर्ती संख्या। ठीक है, देखो ये संख्या वैसे को कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही, बट रेकरिंग, जैसे 2.43434343, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.43 के ऊपर रेकरिंग। तो ये हो गया कोची अशांत हो गया, बट क्या हो गया? पुनरावर्ती हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, है ना। और वहीं हम बात करें
इसका तो ये है कि हर एक बार अलग आता जाएगा, जैसे 4 3 2 1 3 4 6 5 3 2 7, हर एक बार अलग अलग आता जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत पुनरावर्ती, ठीक है, अशांत अपुनरावर्ती, ठीक है। तो याद रखिएगा सर, फ्रैक्शन दशमलव परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक और भिन्न, और दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव अशांत दशमलव, और अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, अशांत पुनरावर्ती और अशांत अपुनरावर्ती, ठीक है। अब यहां से आता है कि सर पूर्णांक भी तीन प्रकार के हो जाते हैं, देखिएगा पूर्णांक कितने प्रकार के हो जाते हैं, तीन प्रकार के हो जाते हैं। यानी हम बात करें पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर की बात करें तो ये कितने प्रकार के हो जाते हैं, तीन। एक को हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर, इसको बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है हमारा जीरो इंटीजर, इसको हम लोग कहते हैं शून्य पूर्णांक। और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। देखिए निगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, तो ऐसा इंटीजर जो निगेटिव हो, जैसे -3 -2 -1, ये सब है, इधर से डॉट डॉट जाते रहो, ये सब निगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो किसको कहते हैं, जिसका मान एग्जैक्ट ही जीरो। पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं, जैसे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन्फिनिटी तक क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ से एक दो चीज़ और आपको सीखने को मिलेगा, तो इसे